गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक चल रहा है आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और आपके पास फॉर्मूला आ गया था डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी। डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एफ माइनस टी। 5 नंबर भाग में अपनी चर्चा यहाँ तक कर चुके हैं और सभी बच्चों को मैंने कॉल किया है आपके ग्रुप के। सभी बच्चे लगभग वीडियो देखने लग गए हैं और जो जो क्वेश्चंस पूछे जाएं वीडियो के पार्ट में वो आपको आंसर रिप्लाई करने ही, ठीक है जी। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब अपने सोलवेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, सोलवेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया जाता है। ये है अपने पास सोलवेंट लाइक वाटर। अगर अपने इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखें टीएफ, वाटर का आपको पता ही कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जब इसके अंदर सोल्यूट मिलाया जाए वो भी कैसा, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जिसकी वेप नहीं बनती है, ये वाटर में मिला दिया आपने। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं है, कम हो जाएगा, माइनस में जाएगा। यानी कि जब सोलवेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इस इंसिडेंट को ही अपने क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फिर अपने कहा था कि मान लिया सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट टीएफ है और सॉल्यूशन का टी है। सोलवेंट का टीएफ है और सॉल्यूशन का क्या है, टी है। तब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, टीएफ माइनस टी। टीएफ माइनस टी के इक्वल हो जाएगा। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना है, सीपी प्रूफ करना है। आपको याद होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को सीपी प्रूफ किया था। प्रूफ किया तो अपने उसका रिलेशन किया था वेपर प्रेशर से, क्योंकि वेपर प्रेशर सीपी है और उसको बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट को भी सीपी बना दिया। वैसे इसको कर देंगे, अगर वेपर प्रेशर सीपी है और वेपर प्रेशर को फ्रीजिंग पॉइंट के साथ रिलेट कर देंगे और ये उससे रिलेट हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। इसके लिए 3 कंपोनेंट लास्ट की तरह। 3 कंपोनेंट कौन कौन से, वही सोलवेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड। दूसरा नेक्स्ट फ्राइडे को, आज फ्राइडे है आपको पता ही है, नेक्स्ट फ्राइडे को आपका पेपर होगा। कैसे होगा, किस वे में होगा बता दिया जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे को एग्जाम लेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को। ध्यान रखिएगा प्रत्येक बच्चा एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देगा। सिलेबस जो सॉल्यूशन जितना करवा दिया गया है। अपने पास 3 कंपोनेंट हैं, सोलवेंट है, सॉल्यूशन फर्स्ट है, सॉल्यूशन सेकंड। वेपर प्रेशर, सोलवेंट का वेपर प्रेशर Pu, सॉल्यूशन फर्स्ट का P1 और सॉल्यूशन सेकंड का P2। और हम मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूशन सेकंड की कंसंट्रेशन हाई है, थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि सॉल्यूशन सेकंड में सोल्यूट ज्यादा है। ऐसे फ्रीजिंग पॉइंट देखें, फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो सोलवेंट का क्या मानना है आपने, टीएफ। सॉल्यूशन फर्स्ट का क्या मान लीजिए, T1 और सॉल्यूशन सेकंड का क्या मान लो, T2। सेम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की तरह। हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को सीपी प्रूफ करने वाले हैं और इसे सीपी प्रूफ करने के लिए हमने 3 कंपोनेंट लिए हैं। कौन कौन से लिए हैं, सोलवेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड। और सॉल्यूशन सेकंड की कंसंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। अब रिलेशन
इन तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है? लास्ट वीडियो की तरह वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? सोलवेंट का ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन सेकंड का? वेपर प्रेशर में बात की थी कि सोल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, इसीलिए सोलवेंट का ज्यादा है P1 से, P1 का ज्यादा है P2 से। फ्रीजिंग पॉइंट में भी तो ऐसा है, डिप्रेशन हो रहा है। जैसे सोल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज, यानी कि सोलवेंट का ज्यादा है फर्स्ट से, फर्स्ट का ज्यादा है सेकंड से। फर्स्ट का ज्यादा क्यों है सेकंड से? क्योंकि सेकंड में सोल्यूट थोड़ा ज्यादा है और फर्स्ट में सोल्यूट थोड़ा कम। अब ग्राफ बनाया था, आपको याद करो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वैसे इसमें बनाना है 3 ग्राफ। देखिए ग्राफ किस किसके बीच में है? वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर। 3 ग्राफ है, बस ग्राफ थोड़ी याद करने के लिए। 1 2 3। तीन पॉइंट ले ली, ए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी। 3 ग्राफ बना दिया। पॉइंट को बढ़ाना है जैसे उसमें बढ़ाए थे, इस पॉइंट को नीचे की तरफ लाते हैं, इसे लेके आ गए और इसे भी इस तरफ बढ़ा लेते हैं वेपर प्रेशर की तरफ। अब देखिए जरा, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के ए पॉइंट से तो मिल गया इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा PU, ये P1, ये P2, सीख देना, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? PO की, सबसे ज्यादा PO इस लिख दिए, फिर उससे कम P1 और सबसे कम P2। ऐसे टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर की वैल्यू सबसे ज्यादा है? TF की, उससे कम T1, सबसे कम P2। पॉइंट है इसके अंदर A B C, इसको नाम दे दो D, इसको नाम दे दो E। होगी बात क्लियर? ग्राफ को दोबारा देख लेंगे, तसल्ली से देखिए, बार बार देखिएगा वीडियो ये वाली, है ना, इसको रिपीट कर लेना आप। अब देखिए इस ग्राफ में से पॉइंट निकालते हैं। जैसे उसमें था ना इक्विलैटरल ट्रायंगल थे 2, वैसे इसमें बनाइए आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ACE, ABD ACE। याद करो उसमें क्या किया था? लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म इक्वल किसके किया था? लॉन्ग आर्म अपॉन शॉर्ट आर्म। बड़ा भाग AC, छोटा AB। अब बड़ा भाग CE, छोटा BD। आपके मन में कहीं से और पकड़ना हो इसको तो वैसे करें, लेकिन रिलेशन नहीं बनेगा, अपने को रिलेशन बनाना है तो लॉन्ग आर्म AC, शॉर्ट आर्म AB, AC अपॉन AB, CE अपॉन BD, CE अपॉन BD। AC देखो, A और C इधर पढ़ लीजिए। A का मतलब PO और C का मतलब P2, PO माइनस P2। AB, A का PO, B का क्या बन गया? P1, PO माइनस। CE, TF माइनस T2 और BD क्या बन गया? TF माइनस T। ये क्या बन गया? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल P, सॉरी डिप्रेशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बन गया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल P किसके इक्वल आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ये सीपी है तो फिर ये भी क्या हो जाएगा सीपी, इसको आगे ले चलेंगे डेरिवेशन। होगी बात के लिए, ठीक है। अब यहां तक आपने पढ़ना है ढंग से। वर्क क्या है आज के लिए, क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, आपके लिए वर्क है आपको स्मॉल एम कैपिटल एम कैपिटल एन इन तीनों के फॉर्मूले लिख के व्हाट्सएप करने। मोलैरिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी के फॉर्मूले व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जो है उस पर आंसर लिख के भेजने। इसके सिर्फ फॉर्मूले परिभाषा नहीं, डेफिनेशन नहीं, इसकी क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है। और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को सीपी प्रूफ करना है, यहाँ तक पहुँच गए, इसके आगे और चल पड़ेंगे अपने। सभी बच्चों से बात हो चुकी है, कुछ बच्चों से बात नहीं हुई है, जैसे कि मोहित ने फ़ोन नहीं उठाया, श्रुति बराबर आंसर दे रही है, हिमानी से बात हो गई है, कोमल से बात हो गई है, मयंक से बात हो गई है, साहिल से बात हो गई है, नीरज से बात हो चुकी है, पुनित से बात हुई है, तो यश से भी बात हो गई है। तो सभी बच्चे जो हैं वीडियो बराबर देखें, रेगुलर देखें, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर भेजें। जो पुरानी वीडियो देख रहे हैं अभी देखिए, इन्होंने पहली वीडियो 3-4 दिन पहले देखी, अभी देखी है, तो अब वो देख ली तो अब उनके आंसर भेजो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, ठीक है जी। आंसर भेजने और आने वाले फ्राइडे को आपका जितना सॉल्यूशन हो जाएगा उसका टेस्ट होगा, कॉपी चेक होगी आपकी, बराबर आपके गार्जियंस तक रिपोर्ट चली जाएगी, ठीक है जी। और कोई समस्या हो आप पूछिए, बात कीजिए, और बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।